नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। 67 श्लोकों पे अब तक हम लोगों ने बात किया। आज 68वें श्लोक पे बात करेंगे। 68। हम लोग ये जानते हैं कि भगवत गीता अब अपनी समाप्ति की ओर है। भगवान श्री कृष्ण को जो भी उपदेश देना था वो दे चुके। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 18वें अध्याय के 50वें श्लोक तक फिर तो वो समाप्त कर रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कि देख, मैंने तुझको बताया, ये बताया, नहीं समझ में आता है तो फिर से सुन ले। और समाप्त करके उनको बताया। क्या कहा समाप्त करके कि देख अर्जुन, तेरा कल्याण मेरे ही द्वारा होना है, इसलिए तू मेरी शरण में आ। और कोई रास्ता नहीं है, सहज सरल और सुंदर। और मेरे कहे अनुसार तू युद्ध कर, क्योंकि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी क्षत्रिय प्रवृत्ति करवा देगी, और क्षत्रिय प्रवृत्ति नहीं करवाएगी तो प्रकृति करवा देगी। क्योंकि तू प्रकृति से या प्रवृत्ति से बड़ा नहीं है, कोई नहीं हो सकता। प्रकृति तो अल्टीमेट हाई ही है, और प्रवृत्ति यानी कि संस्कार भी जन्मों जन्मों से होते हैं, प्रकृति के द्वारा बनते हैं। उनसे भी छुटकारा पाना आसान नहीं होता। कहते भी हैं हैबिट इज द सेकंड नेचर। हैबिट का मतलब यहाँ पे स्वभाव से लीजिए, आदतों से नहीं। स्वभाव का मतलब जो आपके संस्कार हैं। तो इन संस्कारों से, इन विचारधाराओं से तू मुक्त नहीं हो पाएगा जब तक तू युद्ध नहीं करेगा। तो तू युद्ध कर, नहीं करेगा तो पतन को प्राप्त होगा। और अगर मुझको सर्वज्ञ मान के युद्ध करेगा तो मैं तेरा कल्याण करूंगा, तेरे योगक्षेम को वहन करूंगा। ये बताया, और यही गीता का सार है। जो भगवान की शरण में चला गया वो मुक्त हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मैंने तुझे बताया, जो मैंने गुह्य से गुह्य, सीक्रेट से भी सीक्रेट, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज विच आई हैव गिवन यू, यू हैव नॉट टेल टू एनीवन। किसको किसको नहीं देना है? ये बताया कि जो भक्त ना हो मेरा, जो तपस्वी ना हो, यानी सुख और दुख में सम न रहे, जिसे मेरे ऊपर संशय ना हो, और जो सुनना ना चाहे, इनको तू मत बताना, कतई मत बताना। अब आगे और क्या कह रहे हैं? आगे के श्लोक में जो कह रहे हैं वो ध्यान दीजिए। पिछले श्लोक में तो ये बताया कि आप इसको इन लोगों को मत बताओ। अब ये बता रहे हैं कि अगर आपने इस उपदेश को किसी और को पास ऑन किया या किसी और को बताया या खुद भी सुना तो क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। हम क्यों सुने इतना लंबा उपदेश, 700 श्लोकों का? लगातार भी पढ़े तो 3 घंटे लगेंगे। Why should I wait 3 hours? क्यों? कृष्ण जानते हैं कि मनुष्य अपना एक क्षण भी बिना मतलब के नहीं व्यर्थ कर सकता, जो ज्ञानी है। तो इतना लंबा उपदेश क्यों सुनेगा? तो कहते हैं कि जो भी मेरे इस उपदेश को सुनेगा वो क्या क्या फायदा पाएगा, आइए इस श्लोक में देखते हैं। 68 वर्ष यानी 68वें श्लोक पे 68वां श्लोक कहता है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ते स्व अभिधास्यति भक्तिम मयि परम कृत्वा मामे वैश्यत संशया।
अब तक तो आप लोग भी थोड़ी बहुत संस्कृत समझ गए होंगे। हिंदी और संस्कृत में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। संस्कृत से ही हिंदी बनी है। हाँ, हिंदी में थोड़े उर्दू फारसी के शब्द मिल गए हैं, मिलावट हो गई। फिर भी इतना तो ज्ञान है ही है कि क्या है श्लोक में। तो फिर से सुनिए श्लोक। कहता है श्लोक, या इदम परमम गुह्यम, या इदम परमम गुह्यम। गुह्यम मतलब सीक्रेट, या माने ये, इदम या इदम, ये जो इदम का मतलब ये जो उपदेश, ये उपदेश जो मैंने तुमको दिया है, गुह्य सीक्रेट से सीक्रेट, मद भक्ति स्व अभिधास्यति। जो भक्त इस गोपनीय संवाद को मेरे भक्त से कहेगा। देखिए, कहने वाला भी भक्त हो और सुनने वाला भी भक्त हो, ये कंडीशन है। भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेव सत्संशया मद भक्ते स्वभिधास्यति। जो इस उपदेश को भक्त से कहेगा, कहेगा कौन? भक्त ही होगा। और किससे कहे? भक्त से, यानी कि भक्त वही होगा जो श्रद्धा रखता होगा। जिसकी श्रद्धा ही नहीं होगी वो भक्त भी नहीं हो सकता है। तो जो भक्त है उससे अगर ये उपदेश बताया जाता है तो जो गुह्य से गुह्य है वो मुझे ही प्राप्त होएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेव असंशया, असंशया, विदाउट एनी डाउट, कोई संशय ही नहीं है कि वो मुझको न प्राप्त हो, वो सर्वज्ञ ना हो, वो सर्वशक्तिमान ना हो ही नहीं सकता। क्वाइट इम्पॉसिबल। शर्त इतनी है कि सुनने वाला भक्त होना चाहिए और जो सुना रहा है उसको भी भक्त होना चाहिए। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उस पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि रट लिया और उसको तोते की तरह बोल दिया कि हमें 5,000 मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, लाख मिल जाएंगे, नाम नहीं, नहीं, नॉट इन दैट सेंस। प्रोफेशनली नहीं, स्पिरिचुअली डिवोटी हो के सुनाए। भगवत गीता या भागवत या हमारे धर्म ग्रंथों का आज बहुत प्रचार प्रसार है। हर व्यक्ति बोल रहा है, हर व्यक्ति सुना रहा है, हर व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि वक्ता प्रोफेशनल हो गए। उनको भक्ति से लेना देना नहीं है, उनको इस बात से लेना है कि अगर हमने ये भगवत गीता पे एक लेक्चर दिया तो हमको इतना पैसा मिलेगा। तो कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि कहने वाला भी भक्त हो और सुनने वाला भी भक्त हो। तो कहने वाला हिडेन है वो, इसलिए इस श्लोक में, क्योंकि पहले कह रहे हैं कि जो भक्त होगा वही सुनेगा, और वही सुने, वही समझे, वही पढ़े, तो ही फायदा होगा, वरना नहीं। तो फिर से श्योर कर रहे हैं अर्जुन को, जिनका मॉरल डाउन हो चुका था, कि अर्जुन जो भी मेरे इस उपदेश को जो गुह्य से गुह्य है सुनेगा तो वो कल्याण को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमने क्या जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा किसको भगवत गीता का उपदेश देना चाहिए, और अब ये कह रहे हैं कि जिसको उपदेश दोगे और मन से सुनेगा उसका क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या परिणाम होगा, कुछ भी समझे। अब आगे 69 या 69वें श्लोक में क्या कहेंगे भगवान श्री कृष्ण, ये हम कल देखेंगे। अब हम भी समाप्त करें। भगवत गीता में 78 श्लोक हैं इस 18वें अध्याय में। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष 4 पुरुषार्थों में आखिरी पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ है। तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति कौन कराता है? भगवत गीता कराती है। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोह से क्षय। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं
कि जब व्यक्ति सारे विचार, भाव, कामनाओं से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भगवत गीता में धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण 4 लोगों के बीच वार्तालाप है। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, विवेक के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, संशय के प्रतीक हैं, कमियों के प्रतीक हैं, कामनाओं के प्रतीक हैं, और भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं या पूर्ण ज्ञान के प्रतीक हैं। तो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कराती है ये भगवत गीता, यही इसका सारांश है। तो मित्रों, कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।